आज हम क्लास 8th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं कृषि। इससे पहले हम पार्ट ए पढ़ चुके हैं, ये हमारा पार्ट बी है। चलिए तो आज हम इस चैप्टर में कुछ फसलों के बारे में बात करते हैं, जैसे चावल। तो उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का प्रमुख आहार है चावल। इसमें उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता व वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल जो है चीन में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कहने का मतलब है कि चीन जो है इसका अग्रणी उत्पादक है। अगर हम बात करें तो चावल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगली फसल के बारे में बात करते हैं, गेहूँ। मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है और जब फसल की कटाई होती है उस समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है गेहूँ के लिए। ये देखिए गेहूँ का जो बाल है वो यहाँ दिखाया हुआ है। मिलेट यानी कि मोटा अनाज, कम वर्षा वाला क्षेत्र, उच्च से मध्य तापमान की आवश्यकता होती है और पर्याप्त सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ देखिए हमने कुछ मिलेट्स के प्रकार भी दिए हुए हैं, यानी कि मोटे अनाज के कुछ बीज आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। अगला है मक्का। मध्यम तापमान व मध्यम वर्षा एवं अधिक धूप के साथ उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है मक्का के लिए। मक्का तो हम सभी जानते हैं, पॉपकॉर्न यानी कि जो हम खाते हैं वही मक्का होती है। अगला है कपास। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 डिग्री पाल रहित तापमान इसको चाहिए होता है और जो है तेज़ धूप की इसको ज़रूरत होती है। काली एवं जलोढ़ मृदा जो होती है इसके लिए अधिक उपजाऊ होती है। पटसन यानी कि इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो पटसन को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी एवं उच्च तापमान, भारी वर्षा वाला क्षेत्र, आर्द्र जलवायु इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक हैं। जब बांग्लादेश भारत का हिस्सा था तो उस समय सबसे ज़्यादा पटसन भारत के इस इलाके में जो है उगाई जाती थी। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी कैसे? कॉफ़ी के बारे में जानते हैं कि गर्म व आर्द्र जलवायु वाले इलाके में होती है और दोमट मिट्टी की यहाँ पर आवश्यकता होती है कॉफ़ी के लिए। ब्राज़ील जो है इसका सबसे अग्रणी उत्पादक है। कहने का मतलब है कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है उत्पादित की जाती है। इसके बाद कोलंबिया व भारत का नंबर आता है, तो भारत भी कॉफ़ी के उत्पादन में अपना सहयोग प्रदान करता है। चाय के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा के साथ दोमट मिट्टी व मंद ढाल की आवश्यकता होती है। यानी कि ढलान वाले इलाके में हमने देखा है कि चाय के बागान ज़्यादातर असम को अगर हम देखें तो वो कैसा है, हम तो भारत के अकॉर्डिंग ही जानेंगे, तो वो ढलान वाला इलाका है, तो इसके लिए मंद ढलान के इलाके की आवश्यकता होती है। मिट्टी की कैसी आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी की। तो इसी के साथ चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।